चलिए सीधे लिए चलते हैं आपको भारतीय जनता पार्टी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। और ऐसे में बीजेपी अरविंद केजरीवाल के खिलाफ आरोप पत्र जारी कर रही है और ऐसे में सीधे आपको दिखाते हैं तस्वीरें। सम्मानित मंच उपस्थित सभी आदर के योग्य भाई और बहनों और मीडिया से आए हुए मेरे प्रिय मित्रों, मैं सबसे पहले तो अपने प्रदेश के सम्माननीय अध्यक्ष और इनकी सारी टीम का आभार प्रकट करना चाहता हूं कि जिन्होंने एक भ्रष्ट निकम्मी सरकार को बेनकाब करने का काम किया है और ये जो आज चार्जशीट आप सबके सामने आई है, ये चार्जशीट मैं यही कहूंगा 10 साल में सिर्फ बवाल, दिल्ली की जनता हुई बेहाल, अराजकता कुशासन का रहा धमाल और केजरीवाल हुए मालामाल। और इसके अंदर जो दिखाया गया है बहुत विस्तार में बताता है कि टूटी सड़कें, प्रदूषण, भ्रष्टाचार के बनाए नए कीर्तिमान, बुजुर्गों महिलाओं का हुआ घोर अपमान, गुंडे दंगइयों देशद्रोहियों को दिया सम्मान। केजरीवाल फिर भी खुद को कह रहे महान। ऐसे अनेकों कारनामे जो पिछले 10 सालों में हुए, ये आम आदमी पार्टी की कहानी है। ये आम आदमी पार्टी में आम उतना ही है जितना गुलाब जामुन में गुलाब और जामुन होता है। ये आम नहीं, एक खास है जो खास तरीके से लूटने आई थी और जिनके कारनामे इतने हैं कि जो कल तक राजनीति में आने से पहले अन्ना हजारे जी को आगे किया, कांग्रेस के भ्रष्टाचार पर आंदोलन किया और खुद भ्रष्टाचार के नए कीर्तिमान बनाने का काम किया। और अगर मैं इनके कारनामों में जाऊं तो शायद लंबा समय लगेगा, लेकिन सबसे पहले मैं जानना चाहूंगा कि केजरीवाल जी ने वायदे क्या किए थे। क्या थे केजू के झूठे वायदे? इन्होंने कहा था दिल्ली के सभी स्कूल वर्ल्ड क्लास बनाऊंगा। 2 लाख से ज्यादा छात्र अभी भी शिक्षा से वंचित हैं। इन्होंने कहा था 24 घंटे सातों दिन स्वच्छ और मुफ्त में नल से जल दूंगा। आज भी हजारों परिवार हजारों रुपया महीना खर्च करके टैंकरों से पानी लेते हैं। इन्होंने कहा था दिल्ली को फ्री क्लिनिक और बड़े अस्पतालों का मॉडल दूंगा। आज भी 70% मरीज निजी अस्पतालों में जाने पर मजबूर है। इन्होंने कहा था 5 साल में यमुना जी को सुंदर बना देंगे। यमुना जी साफ हुई ना हुई, हमारे अध्यक्ष जी से पूछो। और यही नहीं, इन्होंने कहा था दिल्ली को प्रदूषण मुक्त बना देंगे। मुझे कुछ कहने की जरूरत नहीं, यहां से थोड़ा बाहर तो जाकर देखो। AQI लेवल एक बार तो 1200 पार करके आज भी 500 पार है और बच्चों की उम्र कम करने का काम भी इन्होंने किया है। इन्होंने कहा था दिल्ली को करप्शन मुक्त बनाएंगे। 8 मंत्री, 1 सांसद और 15 विधायक जेल जा चुके, न जाने कितना मुक्त बनाएंगे। वैसे मुझे गाना याद आ रहा है, कसम वादे प्यार वफा सब वादे हैं, वादों का क्या। और एक केजरीवाल के वादे हैं, ये उतने ही फीके निकले जितने इनके थे। और केजरीवाल जी, आप जो बार बार कहते हो कि नंबर 1, किस चीज में नंबर 1? देश में सबसे महंगा पानी दिल्ली में नंबर 1, दुनिया की सबसे प्रदूषित राजधानी दिल्ली नंबर 1, देश के सबसे ज्यादा भ्रष्टाचारी मंत्री दिल्ली नंबर 1, देश में सबसे ज्यादा विधायक जेल में दिल्ली नंबर 1, देश में सबसे ज्यादा कचरा गली गली में फेंका होना दिल्ली नंबर 1, देश में कचरे का पहाड़ का ढेर सबसे ऊंचा दिल्ली नंबर 1,
देश में शराब घोटाला दिल्ली नंबर 1, देश की सबसे निकम्मी राज्य सरकार दिल्ली नंबर 1, देश में सबसे महंगा मुख्यमंत्री आवास दिल्ली नंबर 1, और देश में सबसे महंगा पानी दिल्ली नंबर 1, और जो गरीबों का हक मारने में दिल्ली नंबर 1, क्योंकि आयुष्मान भारत योजना जिसमें 5 लाख का इलाज मुफ्त में था, दिल्ली ने लागू नहीं होने थी। कोविड में सुविधाएं देने की बजाय ऑक्सीजन में भी घोटाला करने का काम केजरीवाल जी ने किया, और जो मोदी सरकार ने मुफ्त में अनाज दिया वो भी जन जन तक पहुंचाने का काम नहीं किया, उसमें भी अपना ठप्पा लगाने का काम किया। पूर्वांचल के मेरे भाई और बहनों को डरा धमकाकर दिल्ली छोड़ने पर मजबूर किया। ये तो योगी जी ने गाड़ियां भेजी तो यहां पर ले जाने का काम हुआ। और मेरे पूर्वांचल के भाइयों और बहनों को जहां छठ की पूजा करनी होती है, और छठ की पूजा एक बहुत महत्व हमारे सबके जीवन में रखती है, और मैं तो एक कहूंगा जिस पर्व को हम इतने नियम निष्ठा और शुद्धता के साथ मनाते हैं, केजरीवाल जी की दिल्ली सरकार ने यमुना जी को इतना प्रदूषित कर दिया, बदबूदार, झागदार और जहरीले पानी को कर दिया कि वहां पर पर्व मनाना भी अब बंद हो गया। मुझे याद है 2022 के एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में केजरीवाल जी ने कहा था, और मैं कहना चाहता हूं, यहां पर कोट करना चाहता हूं, केजरीवाल जी ने कहा था, मैंने आपको प्रॉमिस किया है कि अगले चुनाव से पहले आपके साथ यमुना नदी में डुबकी लगाऊंगा। और मैंने आपको कहा था 2025 के चुनाव से पहले मैं आपके साथ यमुना जी में डुबकी लगाऊंगा। केजरीवाल जी 10 साल हो गए और 10 दिन रह गए 2025 आने में। यमुना की सफाई हुई क्या? यमुना साफ हुआ क्या? केजरीवाल जी, यमुना जी तो आप साफ नहीं कर पाए। 2025 आ गया है, अब आपको डुबकी लगाने का समय भी आ गया। मैं तो यही कहूंगा, कान्हा तेरी यमुना काली हो गई, केजरीवाल के पाप धोते धोते। और कितने पाप और धोने। यमुना जी भी प्रदूषित हो गई, और प्रदूषण का स्तर जो बाहर है वो तो देखने को मिलता है। दिल्ली का AQI हो गया 500 पार, यमुना में भी है पोल्यूशन की बहार। और थैंक यू केजरीवाल सरकार। दिल्ली वालों को बदले में मिला क्या है? केवल ठगी। एक अदद घूंट शुद्ध पानी के लिए दिल्ली की जनता तरस गई। और जो हमारे देश भर में नल से जल देने का काम जल जीवन मिशन में प्रधानमंत्री मोदी ने किया, केजरीवाल जी ने यहां लागू नहीं होने दिया। ये तो अपने आप को दिल्ली का मालिक कहते हैं जी। केजरीवाल यही कहते हैं, मैं दिल्ली का मालिक हूं, दिल्ली के मालिक हम हैं जी, यही कहते थे। तो दिल्ली के मालिक ने क्या हाल दिल्ली का किया है? पूरे देश और दुनिया भर में बदनामी हुई है। आज हालत यह है, अगर मैं आपको कुछ हेडलाइन सुनाना चाहता हूं। टाइम्स ऑफ इंडिया 2019 में हेडलाइन थी, दिल्लीइट्स में लूज 17 years ऑफ देयर लाइफ ड्यू टू एयर पोल्यूशन। ये हवा के प्रदूषण के कारण दिल्ली वालों की 17 साल उम्र कम हो सकती है। इंडिया टुडे की अप्रैल 2022 की हेडलाइंस क्या है? चिल्ड्रन इन दिल्ली स्मोक 10 cigarettes अ डे जस्ट बाय ब्रीथिंग। और कईयों ने कहा कि आज 50 सिगरेट के बराबर पोल्यूशन है कि आप 50 सिगरेट के। और इंडियन एक्सप्रेस की हेडलाइन थी, दिल्ली टैप वाटर इज मोस्ट अनसेफ। और मैं कई प्रोग्राम आदरणीय अध्यक्ष अभी पीछे कुछ करके आया, हर जगह पानी, गंदे पानी की जो चर्चा है, और बहते सीवरेज जिसके कारण सड़क सड़क पे गंदगी और मलेरिया जैसी, डेंगू जैसी बीमारियां हो रही हैं। ये अपने आप में दिल्ली को एक गैस चैम्बर बनाने का काम किया तो श्रीमान केजरीवाल और इनकी सरकार ने किया है। साथियों, आज हमें दिल्ली को बचाने का समय आया है, और दिल्ली को हमें केजरीवाल जी के भ्रष्टाचार और पोल्यूशन, इन दोनों से बचाना होगा। और मैं केजरीवाल जी से निवेदन करता हूं कि कृपया करके यमुना जी में जाकर डुबकी जरूर लगाएं, और आपने जो वायदा किया था कि 2025 तक यमुना जी साफ होंगी, आप उसका उदाहरण दिल्ली की जनता को दें। यमुना जी कितनी साफ हुई कि नहीं हुई, पूर्वांचल के लोगों को जरूर बताएं
क्या वो छठ पूजा को अगले साल भी हम मना पाएंगे कि नहीं मना पाएंगे? क्योंकि आम नाम की जो पार्टी है, आम आदमी पार्टी जो है, इसमें मैंने पहले कहा आम नाम कुछ नहीं है, ये काठ की नहीं पाप की हांडी है। और ये पाप की हांडी 2 बार चढ़ चुकी, तीसरी बार हम चढ़ाने नहीं देंगे। दिल्ली की जनता ये पाप की हांडी को यमुना जी में विसर्जित करके आएगी। कुछ बातें बहुत महत्वपूर्ण हैं जो मैं आप सबके सामने जरूर रखना चाहूंगा। घोटालों की जब बात आती है तो भ्रष्टाचार के खिलाफ केजरीवाल जी ने कहा था कि सोनिया गांधी का रिमांड लो, कुछ दिन जेल में डालो तो सब सच उगलेगी। ये मैंने नहीं, केजरीवाल जी ने कहा था। और इनकी सरकार में एक नया काम हुआ, जल बोर्ड घोटाला, क्लासरूम घोटाला, मोहल्ला क्लिनिक घोटाला, वक्फ बोर्ड घोटाला, शराब घोटाला, डीटीसी घोटाला, श्रमिक सहायता घोटाला, विज्ञापन घोटाला, हवाला घोटाला, ऐसे 9-10 घोटाले इन्होंने कर दिए। 10 साल में 10 घोटाले कर दिए। ये कैसी सरकार है जो आई भ्रष्टाचार मुक्त दिल्ली करने के लिए थी? कहते थे भ्रष्टाचार मुक्त शासन देंगे और भ्रष्टाचार युक्त शासन देने का काम किया है। जिसके 8 मंत्री, 1 सांसद और 15 विधायक जेल जा चुके हैं। कोविड के समय हमने एक बात तो देखी थी माननीय विजेंद्र जी, कि वर्क फ्रॉम होम तो चला था, वर्क फ्रॉम जेल मॉडल अरविंद केजरीवाल ने देश को दे दिया है। घोटाले पे घोटाला, केजरीवाल ने बनाया दिल्ली को भ्रष्टाचार की प्रयोगशाला। और ये प्रयोगशाला अब हम और रहने नहीं देंगे, दिल्ली को बचाने का काम करेंगे। दिल्ली वाले तो अब कहते हैं कि लम्हों ने खता की, सदियों ने सजा पाई। एक बार केजरीवाल पर भरोसा किया और 10 साल उसका आपने भुगतान किया है। अरविंद केजरीवाल जी, आज अगर आप दिल्ली की गली गली में जाओगे तो लोग एक ही कहते हैं, अरविंद केजरीवाल भ्रष्टाचारियों के यार हैं और दिल्ली के गुनाहगार हैं। इस गुनाहगार को अब माफ नहीं करेंगे, अब साफ ही करेंगे। यहां से साफ करेंगे, सत्ता से बाहर करेंगे। एक बात ये करते थे, स्वास्थ्य और शिक्षा के मॉडल की बात करते थे। इनके स्वास्थ्य और शिक्षा के मॉडल पर मैं कुछ प्रकाश आपको डालना चाहूं। आप में से कुछ लोग मोहल्ला क्लिनिक गए क्या? आजकल पशु और जानवर ही वहां पर मिलते हैं। कोई कुत्ते बाहर लेटे हैं, कोई गाय अंदर सोई, कोई कुछ और, बेसहारा पशु वहां पर है। यही नहीं, इनकी दवाइयों के कारण 3 मासूमों की जान चलेगी, 16 बच्चों की जान खतरे में है। ऐसा ही नहीं, कई और मोहल्ला क्लिनिक बंद हो गए, अस्पताल इनके नए खुल नहीं पाए। और तो और ऐसे अनेकों, अगर इनके आप काम देखेंगे, बड़ी लंबी फेहरिस्त यहां पर है। जो पीएम ABHIM इस योजना के तहत 2400 करोड़ रुपया जो केंद्र से मदद मिलके बन सकता था, बड़ा बड़ा स्वास्थ्य की सुविधाएं, वो भी नहीं बन पाई। 1125 करोड़ रुपए की लागत से 7 ICU अस्पतालों का निर्माण 6 महीने होने के बाद भी ये एक तरह से बंद और ठप ही पड़े हैं। ऐसा ही नहीं, 38,000 डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ के पदों को ना भरने का ये पाप भी इसी सरकार ने किया है। फर्जी मरीजों का रिकॉर्ड, फर्जी मेडिकल टेस्ट, ये घोटाले इसी सरकार ने किए। नकली दवाइयां देने का काम भी इसी सरकार ने किया है। और तो और अगर केंद्र ने जो दिया, केजरीवाल सरकार ने वो भी छीना है। गरीब को 10 लाख पक्के मकान देने का जो काम था वो भी इन्होंने छीन लिया। 90,000 गरीबों को मुफ्त राशन मिलना था, राशन तो दूर, ये राशन कार्ड तक नहीं बनने दे रहे। कारण क्या है? जल जीवन मिशन को लागू नहीं किया, नहीं तो स्वच्छ पानी मिल चुका होता। आयुष्मान भारत योजना को लागू नहीं किया, नहीं तो 5 लाख का इलाज मुफ्त में मिल गया होता। वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर में देरी इन्होंने की, क्योंकि बार बार कोर्ट की लताड़ लगने के बावजूद भी RRTS योजना हो, बेहतर मेट्रो हो, इन सबको छीनने का काम किया और चौथे फेज को भी विलंब करने का काम इन्होंने किया। लेकिन खुद के लिए आलीशान घर बनाया। मैं चाहता हूं मेरे दिल्ली के नेता जब यहां पर कहें तो केजरीवाल के घर में कितने लाख लाख का क्या क्या लगा, जरा उसके ऊपर प्रकाश भी एक बार जरूर डालें। और यही नहीं, जहां तक
स्मोक टावर की बात है, प्रदूषण की बात, आपने देखा होगा कि कनॉट प्लेस में लगभग 23 करोड़ रुपए की लागत से जो लगा वो 7 महीने से स्मोक टावर बंद रहा। 6 करोड़ रुपए इन्होंने अपने प्रचार प्रसार के लिए खर्च किया, लेकिन वो स्मोक टावर नहीं चला। अपनी पब्लिसिटी स्टंट तो जरूर करते रहे। ये आम आदमी पार्टी का दोगलापन यहां से नजर आता है कि जब कैप्टन अमरिंदर की कांग्रेस की सरकार पंजाब में थी तो कहते थे पंजाब की सरकार पराली जलाना नहीं रोकती तो दिल्ली में पोल्यूशन होता है। आज पंजाब में भी केजरीवाल की आम आदमी पार्टी की सरकार है तो दिल्ली वाली सरकार आज क्यों नहीं पूछती है भाई? कौन सी मजबूरी है? अगर केंद्र सरकार से मोदी जी ने 8500 करोड़ रुपया यमुना जी को साफ करने के लिए दिया तो आप साफ क्यों नहीं कर पाए? आज हम ये आपसे पूछना चाहते हैं। ये जो कूड़े के पहाड़ आपने खड़े किए, इनसे जो धुआं निकलता है, इसकी जो गंदगी फैलती है, इससे आम आदमी का जीवन अगर 17 वर्ष की कमी आने वाली तो ये आपके कारण हो रहा है। और यही नहीं, बदबूदार जहरीला पानी, इसके ऊपर मैंने पहले भी आपके ऊपर कहा, आप तो दिल्ली को दुनिया की सबसे सुंदर राजधानी बनाने वाले थे, झीलों का शहर केजरीवाल जी दिल्ली को बनाने वाले थे। पिछली मॉनसून ने दिल्ली को झीलों का शहर बनाकर दिखा दिया। केजरीवाल की पोल एक बार फिर खुल गई और हमारे जो भविष्य के आईएएस, आईपीएस, आईआरएस ऑफिसर बनने वाले ऐसे छात्र छात्राएं थी, उनकी मृत्यु भी डूबकर हो गई। यह है केजरीवाल जी के 10 साल की कहानी। टैंकर माफिया के कारण 30-30 हजार रुपया महीने में पानी के ऊपर, साल में पानी के ऊपर खर्च करना पड़ता है। साथियों, भ्रष्ट और बेईमानी के इतने रिकॉर्ड हैं। देश और दुनिया में इकलौती सरकार होगी जिसका जेल मंत्री भी जेल में और वहां से सरकार चला रहा है, स्वास्थ्य मंत्री भी जेल में, शिक्षा मंत्री भी जेल में, आबकारी मंत्री भी जेल में, उप मुख्यमंत्री भी जेल में, मुख्यमंत्री भी जेल में। ये जेल वाली सरकार थी, जनता की सरकार नहीं थी। और दिल्ली की जनता अब जाग चुकी है, जेल से चलने वाली सरकार नहीं चाहिए। ऐसे अनेकों और इसमें रिपोर्ट में विषय हैं जो इनके कच्चे चिट्ठों को खोलते हैं। मैं उनमें से केवल 2 बातों पर अपनी बात करके बात को समाप्त करूंगा। एक, राष्ट्र विरोधी ताकतों के साथ खड़ी आम आदमी पार्टी, जिन्होंने देश के टुकड़े टुकड़े करने के नारे लगाए और देश का नामो निशान मिटाने की बात की, ऐसी राष्ट्र विरोधी ताकतों के समर्थन के साथ आम आदमी पार्टी खड़ी हो गई। जिन्होंने सर्जिकल स्ट्राइक हमारे देश के वीर सैनिकों ने की, लेकिन अरविंद केजरीवाल जी की पार्टी और सरकार ने उनकी सर्जिकल स्ट्राइक पर ही प्रश्न चिन्ह खड़े कर दिए और सबूत मांगे। और तीसरी बात, आम आदमी पार्टी ने एक खालिस्तानी जो प्रतिबंधित संगठन है, जो बैंड ऑर्गेनाइजेशन है खालिस्तानी संगठन सिख फॉर जस्टिस, क्या इससे $1.6 मिलियन लिए हैं? और ये मैंने नहीं कहा, ये एसएफजी के प्रमुख गुरुपतवंत सिंह पन्नू ने खुद स्वीकार किया है। और यही नहीं, इनके एक सांसद ने लंदन में जाकर, एक ब्रिटिश सिख सांसद जो लगातार अलगाववादी समूहों को समर्थन देती रही, उनके साथ मुलाकात करने का काम किया। इनकी चुनावी रैलियों में खालिस्तान जिंदाबाद के नारे लगते रहे। पंजाब चुनाव में किन खालिस्तानी समर्थकों के खुला समर्थन आम आदमी पार्टी ने लिया, और अब जिसको अरविंद केजरीवाल ने अपना सीट पर बिठाया है, ऐसी आतिशी जी के माता पिता तो 4 कदम और लांग गए। आरती जी जो संसद पर हमला करने वाले अफजल गुरु हैं, जिसको देश की जनता चाहती थी कि फांसी पर चढ़े, लेकिन आतिशी के माता पिता चाहते थे उनको फांसी की सजा माफ हो जाए। और तो और देखिए, दिल्ली में बाटला हाउस कांड में जो इंस्पेक्टर मोहनचंद शर्मा जी की शहादत हुई, एक और तो सोनिया गांधी जी ने उनको बाटला हाउस कांड को फर्जी बता दिया, और आतंकवादियों के घरों में जाकर सोनिया जी तो फूट फूट कर रोई थी। अरविंद केजरीवाल जी भी बाटला हाउस कांड को फर्जी बताते हैं। और यही नहीं, इनके पार्षद जो दिल्ली के दंगों के आरोपी हैं,
उनको टिकट देने का और उनको समर्थन देने का काम ये लोग करते हैं। इनके विधायक तो आप अनुराग ठाकुर को सुन रहे थे। उन्होंने केजरीवाल सरकार के खिलाफ आरोप पत्र जारी किया है और साथ ही अनुराग ठाकुर के साथ वीरेंद्र सचदेवा, विजेंद्र गुप्ता भी मौजूद नजर आए और जिन्होंने आम आदमी पार्टी पर जमकर निशाना साधा। साथ ही केजरीवाल पर कहा कि केजरीवाल दिल्ली की जनता को भ्रमित कर रहे हैं और साथ ही दिल्ली की पूरी दुनिया में बदनामी हो रही है। तमाम तरह के आरोप लगाए गए हैं। साथ ही कहा कि दिल्ली सरकार के 10 साल दिल्ली बेहाल।